पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, जिसका सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और रकबे के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क माना जाता है। अक्सरियत के हिसाब से पाकिस्तान में 3 बड़े मज़ाहिब हैं: इस्लाम, हिंदू मज़हब और ईसाइयत। पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलंथ्रोपी के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी सालाना 240 अरब रुपए अतिया देते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों में कराची, जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, पाकिस्तान का सबसे अहम शहर है, जिसकी वजह उसका जोग्राफिया भी है और ये शहर माशी एतबार से सबसे ज़्यादा आमदन पैदा करता है। इस शहर में बहुत सारे फलाही इदारे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वहीं हमारी मुलाकात एक ऐसे नौजवान तालिब इल्म से हुई जो अपनी सरबराही में एक फ़लाही इदारा चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा मुमताज़ है और मैं फीड द पुअर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रेसिडेंट के ऊपर पोस्ट पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं MBA कर रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से और BBA करा हुआ है। तकरीबन हम लोग, मेरा जो स्टेटस अभी है 3rd सेमेस्टर चल रहा है। अल्लाह ने मुझे इतने बड़ा सोशल नेटवर्क दिया है, मेरे दोस्त यार दिए हैं। मेरे तकरीबन 8-12 दोस्त हैं और मेरी ज़ुबान पे इतनी ताकत रखी है कि मैं दोस्तों को बोलता कि यार चलो कुछ नहीं करो तो 500-500 रुपये जमा करते हैं महीने में, एक फैमिली को सपोर्ट करता है। माह रमज़ान में रोज़ाना शाम 5 बजे से मुस्तफ़ा मुमताज़ अपने रज़ाकारों के साथ शहर की मशहूर शाहरा सखी हसन चौरंगी पर अफ्तार के इंतज़ामात में मसरूफ़ हो जाते हैं, जहाँ पर मुस्तहिक़ीन और मुसाफिर रोज़ा अफ्तार करते हैं। एक नाबीना पूरे ख़ानदान था, एक घर था पूरा, और उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। उनकी वजह ये थी उनकी बिनाई जाने की कि वो लोग एक पूरे दिन में एक वक्त सिर्फ खाना खाते थे, वो भी रोटी। और रोटी वो इस तरह खाते थे कि मिर्च, गर्म पानी में मिर्च को उबाल के रोटी डुबा डुबा के खाते थे। रमज़ान में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सखी हसन में हम लोग जो दस्तरखान लगाते हैं, इफ्तार दस्तरखान, तो वहाँ पे तकरीबन 500 से ज़ायद लोग रोज़ाना इफ्तार कर रहे होते हैं और जो कि हम काउंट पे नहीं आ सकते क्योंकि कुछ लोग गाड़ियों पे इफ्तारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग जाते हुए इफ्तार खोलते हुए जा रहे होते हैं। जो बैठता है हमारे पास मजमा तकरीबन वो 500 से ज़ायद ही होता है, क्योंकि तकरीबन रोज़ाना के 5 से 6 देग जा रहे होते हैं। उसके हिसाब से हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितने लोग हैं हमारे पास मौजूद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगली सुबह मुस्तफ़ा मुमताज़ हमें अपने साथ औरंगी टाउन लेकर गए, जो कराची के शुमाल मगरिब में वाक़ है। ये एक कच्ची आबादी है। इस इलाके में FTP वेलफेयर का एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और एक यतीम खाना है जो अभी ज़ेर तामीर है। डेली मेरा विज़िट होता है क्योंकि काम भी चल रहा है और वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा औरंगी टाउन में ही है, तो मुझे विज़िट कभी भी किसी टाइम पे भी हम लोग रैंडम करते रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को देखना पड़ता है स्टाफ को कि इस टाइम क्या काम चल रहा है। कि अगर टाइमिंग के हिसाब से जाएंगे तो उनको पता होती है चीज़ें कि हम लोग इस टाइम आएंगे, तो फिर भी चेक एंड बैलेंस के लिए फिर भी हम कभी रात को 2-3 बजे भी विज़िट करते हैं और दिन में भी 2-3 बजे विज़िट कर रहा होता है। FTP के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन और बच्चियों को सिलाई और कटिंग बहुत थोड़ी उजरत लेकर सिखाई जाती है, ताकि वो अपने हुनर से अपने ख़ानदान को माली तौर पर सहारा दे सकें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग मौजूद हैं वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर में और यहाँ पे तकरीबन 15 मशीनें हमने लगाई हैं जो लोगों की कैपेसिटी है। साथ साथ 15 मशीन के साथ साथ कुछ लोग जो बच्चियाँ लेडीज़ हैं वो नीचे बैठ के कटिंग भी कर रही होती हैं, साथ साथ काम कर रही होती हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास काफ़ी हर्डल्स थी, इसको बनाने के लिए फ़ंड्स की बहुत शॉर्टेज थी और इसी तरह मुखैर हज़रात कुछ और FTP के फ़ंड्स को मिला के जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको
एक शेप पे लेकर आए हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का नाम है। और हमें बीच में काफ़ी एक प्रॉब्लम था जो कि यहाँ के लोड शेडिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। और यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया है जो कि 24 घंटे यहाँ पे लाइट रहती है और यहाँ की औरतें यहाँ पे काम सीख रही होती हैं। मेरा नाम निम्रा है और हम 5 बहन भाई हैं। मुझे यहाँ सीखते हुए 3 महीने हो गए और ये लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छी है और मैं इसे सीख कर अपने फ्यूचर बनाना चाहती हूँ ताकि मेरे एजुकेशन पर, मेरे वालिदैन पर बोझ ना पड़े। और सिलाई सीखने से बहुत से फ़वाइद हैं और यहाँ की जो मतलब सिखाती हैं वो भी बहुत अच्छी है। और मतलब पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, अब मैं बहुत अच्छा सीने लग गई हूँ और मैं इससे बड़े होकर बहुत फ़ायदा उठाऊँगी। FTP की टीम सफ़ेदपोश लोगों की इमदाद के लिए रात की तारीकी में खैराबाद के इलाके में राशन तकसीम करने जा रही है। लोगों की पर्दापोशी का ख्याल रखते हुए ये राशन रात की तारीकी में उनके दरवाज़ों तक पहुंचाया जाता है। राशन हमने लास्ट टाइम कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन समझ लें 4,500 से ज़ायद राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कोविड में जो हुआ था। इस रमज़ान में तकरीबन अभी तक हम लोगों ने 500 राशन बांट दिया और हमारा अभी टारगेट तकरीबन 1200 है। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम लोग अच्छे पैकेज दे रहे हैं लोगों को, कोई काउंटेबल पे नहीं है। तकरीबन 2013 से हम लोग ये राशन काम कर रहे हैं, तो आप समझ लें 1000 भी अगर महीना लगाएं तो अच्छा खासा बन जाता है। असल में हमारा राशन जो पैकेज होता है वो हैवी होता है और FTP अभी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंटरनेशनल तौर पे काम कर रही हो। ये एक छोटा सा इदारा है जो यंगस्टर चला रहे हैं, तो प्रोफेशनल इसमें कोई भी नहीं है कि कोई कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है। तो हम लोग फंड्स जमा करते हैं छोटे छोटे मिला के और ऐसा पैकेज देना चाहते हैं कि लोगों को महीने भर उनके चलता रहे। पीछे लोड डालते हैं भाई, काम तो इसके पीछे लोड डालते हैं। हम भी चाह रहे होते हैं राशन को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचा दें ताकि उनके पेटों में ये चली जाएं, क्योंकि असल में ये हमारे पास डोनर की अमानतें होती हैं। रात की तारीकी में राशन बांटने की ख़ास वजह हमारी ये है कि हमने जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके घरों में रात अंधेरों में हम दरवाज़ों में राशन जाके पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी सफ़ेद पोशी को ना वाजे ना करें लोगों के सामने, क्योंकि वो लोग लाइनों पे राशनों के उसमें नहीं खड़े होते हैं। मैं तुझे दे दूँगा, पहुँचा देगा ना, घर नहीं पता तुझे? पहुँचा दूँगा लेकिन नंबर भेजिएगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ अब लूडर न लेके जाएँ खैराबाद, सही है? लूडर को ये रखते हैं, खैरूत में चलते हैं और ये गाड़ी जाती है, इनकी गाड़ी निपटा के आते हैं। वो सिंपली हमारे पास जो रिक्वेस्टें आती हैं या मोहल्ले वालों से हम पता कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, तो वो उन तक हम लोग रात में अभी भी हमारा सिस्टम ये है कि हमने वहाँ के एरिया के लड़कों को बुलाया हुआ है जो हमें डायरेक्ट लेके जाएंगे। फैमिलीज़ को नहीं पता कि हम लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए रात को लेट नाइट निकले हैं, जो तकरीबन 2 बज रहे हैं अभी। और अभी जो वहाँ पे अंधेरा होगा और उनके इलाकों को, उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता चलेगा कि उनके घर में राशन आए।
तो मैं समझता हूँ कि यार इंसानियत कुछ भी है। आप किसी को मुस्कुरा भी दे दो, खुशी भी दे दे तो वे भी एक इंसानियत है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। हमारे माशरे में FTP जैसे फलाही इदारे की बहुत ज़रूरत है, जो दूसरों की ज़िंदगियां संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।